क्या कोई इंसान सच में भूतों से बात कर सकता है? क्या पैरानॉर्मल शक्तियां किसी की जान भी ले सकती हैं? और अगर ऐसा है, तो भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की मौत के पीछे आखिर क्या सच छिपा है? इस एक केस ऐसा को लेकर व्यक्ति मेरे पास जिसने पहुंची। अपने जीवन के कई साल तो भूत इस केस को प्रेत, सुनकर ऐसा आत्माओं लगा और इस केस रहस्यमयी घटनाओं की जांच में बिताए। लेकिन 7 जुलाई 2016 को उसकी मौत ऐसी परिस्थितियों में हुई जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गौरव तिवारी की जिंदगी, उनके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और उनकी मौत से जुड़े उन सवालों के बारे में जिनका जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिल पाया है। गौरव तिवारी भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक थे। गौरव तिवारी, उन्होंने अमेरिका से पैरानॉर्मल साइंस की पढ़ाई की थी और बाद में भारत लौटकर पैरानॉर्मल रिसर्च में काम शुरू किया। गौरव ने दावा किया था कि उन्होंने अपने करियर में 6000 से अधिक पैरानॉर्मल मामलों की जांच की थी। वे कई टीवी शो और समाचार चैनलों पर दिखाई दिए, जहां उन्होंने कथित भूतिया घटनाओं की वैज्ञानिक जांच करने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि यह पता लगाना था कि किसी घटना के पीछे वास्तव में कोई अलौकिक कारण है या उसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मौजूद है। यही वजह थी कि वे भारत में पैरानॉर्मल रिसर्च का एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। उनके सबसे चर्चित केस गौरव तिवारी ने देश भर में कई कथित भूतिया स्थानों की जांच की। उन्होंने कई ऐसे मामलों की जांच की जिनमें लोगों ने घरों में अजीब आवाजें, वस्तुओं का अपने आप हिलना या किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करने का दावा किया था। गौरव अक्सर विशेष उपकरणों का उपयोग करते थे, जिनसे वे तापमान में बदलाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गतिविधियों और अन्य असामान्य संकेतों को रिकॉर्ड करने का प्रयास करते थे। उनकी जांचों ने उन्हें लोकप्रिय बनाया, लेकिन साथ ही विवादों में भी रखा। कुछ लोग उन्हें एक गंभीर शोधकर्ता मानते थे, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि पैरानॉर्मल गतिविधियों के दावों के पीछे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। फिर भी गौरव तिवारी का नाम भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का पर्याय बन चुका था। साल 2016 में गौरव तिवारी की जिंदगी सामान्य दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी मौत के बाद सामने आई कुछ बातों ने रहस्य को और गहरा कर दिया। परिवार के कुछ सदस्यों के अनुसार गौरव ने कथित तौर पर यह कहा था कि उन्हें किसी बुरी शक्ति का एहसास हो रहा है। हालांकि इन दावों की स्ट्रॉन्ग पुष्टि नहीं हो सकी। यही बातें बाद में सोशल मीडिया और समाचार रिपोर्टों में चर्चा का विषय बन गईं। कुछ लोगों ने इसे अजीब और गरीब घटनाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? 7 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी अपने घर में मृत पाए गए। यह खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई। भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की अचानक मौत ने लोगों को झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। किसी ने इसे आत्माओं का बदला बताया, तो किसी ने इसे किसी रहस्यमयी शक्ति का हमला कहा। लेकिन जांच एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की और तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पोस्टमार्टम और पुलिस जांच में किसी अजीबोगरीब गतिविधि का कोई प्रमाण सामने नहीं आया। जांच में मृत्यु के संभावित मेडिकल और व्यक्तिगत कारणों पर ध्यान दिया गया। हालांकि इंटरनेट पर आज भी कई अफवाह सिद्धांत और रहस्यमयी कहानियां मौजूद हैं, लेकिन उनके समर्थन में ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि गौरव तिवारी की मौत को लेकर आज भी कई लोग अलग अलग राय रखते हैं। गौरव तिवारी ने अपना जीवन उन रहस्यों को समझने में बिताया जिन्हें बहुत से लोग असाधारण मानते हैं। उन्होंने हजारों मामलों की जांच की और पैरानॉर्मल रिसर्च को भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी अपनी मौत भी एक ऐसा रहस्य बन गई जिस पर आज तक चर्चा होती है। क्या यह सिर्फ एक दुखद व्यक्तिगत घटना थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो कभी सामने नहीं आ पाया? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली